जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का भूगोल का चैप्टर नंबर 1 सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। सौर मंडल क्या है, इसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की स्थिति क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। हम लोग जानते हैं पृथ्वी एक ग्रह है, तो ग्रह में और तारा में अंतर क्या होता है और हम लोग कौन से ग्रह पर रहते हैं और कौन सा ग्रह रहने लायक है, और पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो हम लोग को रहने के लायक जीवन संभव बना सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसा पृथ्वी पर दिन के समय हम लोग एक सूर्य देखते हैं और रात में चंद्रमा को देखते हैं और कई अन्य तारे को टिमटिमाते हुए तारे को देखते हैं। तो ये सभी जो हम लोग तारा, सूर्य यानी कि सूर्य, रात में तारा और चंद्रमा, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, जितने भी और रात में चमकने वाले वस्तुएं जो दिखाई देते हैं, ये सभी को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? खगोलीय पिंड। जैसे हम लोग दिन में सूर्य देखें, वो भी एक खगोलीय पिंड है। यहाँ तक कि पृथ्वी भी खुद एक क्या है? खगोलीय पिंड है। तो हम लोग तो पृथ्वी पर ही रह रहे हैं, तो पृथ्वी को तो देख ही रहे हैं। तो पृथ्वी पर से जो दिखने वाले अब अन्य बाकी जो तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? खगोलीय पिंड कहलाएंगे। यानी कि खगोलीय पिंड सूर्य, तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड तथा आसमान में चमकने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगे? खगोलीय पिंड। अब हम लोग तारा यहाँ देखते हैं कि तारा क्या है। तो तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास खुद का यानी कि उसके अपना प्रकाश और ऊष्मा यानी कि उसका लाइट होगा और उसमें हीट यानी कि ऊष्मा होगी, उसे हम लोग तारा बोलेंगे। जैसे पृथ्वी के पास खुद का लाइट नहीं है यानी इसके पास अपना प्रकाश नहीं है, अपना ऊष्मा नहीं है, तो इसको हम लोग तारा के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो तारा उसी को बोलेंगे जिसका खुद का प्रकाश हो और उसका अपना ऊष्मा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तारा। जैसे सूर्य एक तारा है जिससे हम लोग को ऊर्जा का स्रोत यानी कि प्रकाश मिलता है और उससे हम लोग को ऊष्मा मिलता है। तो उसका स्वयं का प्रकाश भी है और ऊष्मा भी है, तो उसे हम लोग तारा बोलेंगे। क्या और भी तारे के हम लोग कुछ नाम देखते हैं? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो हम लोग से सबसे निकटतम तारा तो सूर्य है, जो हम लोग का सोलर सिस्टम यानी जो हम लोग सौर मंडल पढ़ेंगे उसमें सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे दूसरा निकटतम तारा यानी हम लोग से दूसरा निकटतम तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और हम लोग का सिरियस, ये भी एक क्या है? तारा है। UY स्कूटी, यह भी एक तारा है जो अभी ब्रह्मांड में यानी कि हम लोग के जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में ज्ञात अभी तक ये सबसे बड़ा UY स्कूटी, ये सबसे बड़ा अभी तक का तारा है, जो सूर्य से, जो हम लोग का सन है यानी कि सूर्य, इससे 1700 गुना बड़ा है। अब सोचिए कि एक सूर्य जो है वो इतना ऊष्मा और प्रकाश हम लोग को दे रहा है, अब इससे 1700 गुना यानी कितना? 1700 गुना बड़ा है। अब ज़रा सोचिए कि एक सूर्य से हम लोग को इतना ऊष्मा और प्रकाश मिल रहा है, अगर इससे बड़ा यानी 1700 गुना बड़ा जो हम लोग का जो UY स्कूटी अगर मिल जाए हम लोग का सूर्य, तो सोचो कि कितना ऊष्मा और प्रकाश हम लोग को मिल सकता है। तो यह भी एक क्या है? स्टार है यानी कि तारा है। इसे हम लोग स्टार यानी कि तारा को अंग्रेजी में स्टार कहा जाता है। तो तारों के समूह से हम लोग देखते हैं कि कुछ आसमान में हम लोग जब रात में आसमान की ओर देखिए तो कुछ तारे जो हैं वो अपने ग्रुप बना करके और एक विभिन्न प्रकार की आकृति बना लेती है, जिसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे कि सप्तऋषि, 7 तारों का समूह जो होता है वो सप्तऋषि यानी कि उसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। वह एक 7 तारों का समूह है जो एक विभिन्न आकृति बनाती है, उसे हम लोग नक्षत्र मंडल बोलेंगे। उसी तरह से हम लोग का ओरियन भी है, अर्सा मेजर या बिग बियर। अर्सा मेजर और बिग बियर दोनों एक ही है। अर्सा मेजर को हम लोग बिग बियर ही बोलते हैं, तो दोनों एक ही सेम है, ये अलग अलग नहीं होता है। तो अर्सा मेजर और बिग बियर, तो ये भी एक क्या है? नक्षत्र मंडल है। तो जब तारों के समूह से बने हुए विभिन्न प्रकार की आकृति को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे सप्तऋषि हो गया और अर्सा मेजर, बिग बियर उसी को बोलेंगे, या फिर हम लोग ओरियन देखेंगे। इस तरह से जो है वो कई नक्षत्र मंडल पाए गए हैं अभी तक हमारे सौर मंडल में। अब हम लोग देखते हैं ध्रुव तारा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ स्टार। अब नाम है इसका नॉर्थ मतलब उत्तर की दिशा में। तो हम लोग उत्तर की दिशा में जब सप्तऋषि है, जो भी हम बताए यहाँ पर
सप्तऋषि, 7 तारों का समूह जो है इसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। तो 7 तारों का समूह के आसपास हम लोग एक ऐसा तारा को दिखाई देता है उत्तर की दिशा में, यानी कि जो ध्रुव तारा जो होता है ये नॉर्थ स्टार, नॉर्थ मतलब उत्तर, स्टार मतलब तारा, तो ध्रुव तारा उसको बोलेंगे क्योंकि ध्रुव जो है दो, पृथ्वी का 2 ध्रुव है, एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ स्टार जो ध्रुव तारा है यह उत्तर दिशा में स्थित होता है। इसका स्थिति जो है वो परिवर्तन नहीं होता है, चाहे गर्मी का दिन हो, ठंडी का दिन हो या बरसात हो या कोई भी मौसम आता हो, इसका स्थिति परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग यहाँ पर फोटो में यानी पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं कि इसमें गर्मी, बरसात और ठंडी के दिनों में जो सप्तऋषि का जो डायरेक्शन है वो किस तरह का पाया जा रहा है, जबकि जो बीच में सेंटर में इसका जो स्टार है उसे हम लोग नॉर्थ स्टार कहेंगे, यानी कि ध्रुव तारा। इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाहे कोई भी मौसम हो, ये बीच यानी कि सेंटर में ही पाया जाता है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं ग्रह। ग्रह क्या है? ग्रह को हम लोग इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं। प्लैनेट जो है वो एक प्लेनेटाइज शब्द से मिलकर बना होता है। इसका अर्थ होता है चारों ओर घूमना। प्लेनेट का अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमना। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रह जैसे पृथ्वी ग्रह सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा रहा है, बुध भी एक ग्रह है, सूर्य का चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस तरह से 8 ग्रह जो हैं टोटल ये सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो प्लैनेटाइज शब्द जो है इसका अर्थ ही होता है चारों ओर घूमना। तो ये हम लोग देख लिए प्लैनेट। अब यहाँ देखेंगे कि ग्रह में और तारा में अंतर क्या है। तो ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, जैसे पृथ्वी का अपना प्रकाश और न ही अपना ऊष्मा, दोनों में से कुछ नहीं। यह अपना ऊष्मा और प्रकाश दोनों जो है वो सूर्य से प्राप्त करता है। जब सूर्य का प्रकाश हम लोग के ऊपर आएगा तो उस टाइम दिन रहेगा और पृथ्वी के दूसरे साइड में रात रहेगी उस टाइम। तो पृथ्वी का ऊष्मा और प्रकाश जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है और इसका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग प्लैनेट बोलेंगे, यानी कि ग्रह बोलेंगे। तो ग्रह में और तारा में एक ही अंतर होता है कि हम लोग ग्रह जो है इसका अपना अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, जबकि तारा के पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा पाया जाता है, उसे हम लोग तारा बोलेंगे, और जिसके पास नहीं होगा उसे हम लोग ग्रह बोलेंगे। अब सौर मंडल क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किसको हम लोग बोलेंगे? देखिए, सूर्य यानी जो हम लोग का ऊर्जा और ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है, यानी कि ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड, ये सभी मिल करके और सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का निर्माण करता है। इसमें हम लोग का देखेंगे एक सूर्य है, 8 ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं तथा उल्का पिंड, ये सभी मिल करके और सोलर सिस्टम का निर्माण करता है, यानी कि सौर मंडल का निर्माण करता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य जो है वो इसका बीच में यानी सेंटर में पाया गया, बाकी इसके चारों ओर 8 ग्रह जो हैं ये इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो ये 8 ग्रह और ये सूर्य मिल करके सोलर सिस्टम, और कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिसका अपना उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह होता है। और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पिंड यानी कि कुछ छोटे छोटे पत्थरों का जो समूह होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये सभी जो है मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि सूर्य, सन तो हम लोग का हो गया कि सन हम लोग जो प्रत्येक दिन देखते हैं, जो हम लोग का ऊर्जा का स्रोत है, चाहे वो ऊष्मा का ऊर्जा हो या फिर प्रकाश का ऊर्जा हो, तो ये हम लोग का सूर्य जो है वो एक ऊर्जा का स्रोत है। इसमें 8 ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसमें 8 ग्रह जो है ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण। बुध को हम लोग बोलते हैं मरकरी। बुध को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? मरकरी बोलेंगे। बुध को मरकरी कहा जाता है, शुक्र को वेनस, और पृथ्वी आप लोग जान रहे हैं अर्थ, मंगल को मार्स कहेंगे हम लोग, और बृहस्पति का इंग्लिश में जुपिटर, इसे हम लोग जुपिटर कहते हैं। शनि को है वो है सैटर्न, और अरुण जो है ये है यूरेनस, और वरुण जो है नेपच्यून।
नेपच्यून। तो इस तरह से हम लोग 8 ग्रह जो है वो सूर्य से दूरी के अनुसार ये दिए हैं, यानी कि सूर्य से सबसे नज़दीक में बुध ग्रह होगा, उसके बाद शुक्र ग्रह होगा, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि मरकरी, वेनस, मार्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सूर्य से दूरी के अनुसार में भी है। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि ये जो 8 ग्रह हैं ये सूर्य से कितना दूरी में है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, और ये अपने अक्ष पर भी जो है वो घूमता है, तो इसमें यह कितना समय लगाता है और इसके कितने उपग्रह हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि ये जो 8 ग्रह हैं ये सूर्य से कितने दूरी में है, और इसमें परिक्रमण काल क्या है और घूर्णन काल क्या है, और ये ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 2 वर्ड पहले समझ लेते हैं कि परिक्रमण काल और घूर्णन काल क्या होता है। तो परिक्रमण काल हम उसे कहते हैं कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम लोग परिक्रमा बोलते हैं। जैसे कि आप लोग कभी देखे होंगे कि यज्ञ वगैरह में जाते होंगे, तो यज्ञ का जो मंडप जो बनाया जाता है तो उसके चारों तरफ जो है वहाँ पर लोग कोई 21 बार, 108 बार या फिर 51 बार, जिसका जितना इच्छा है, जिसके पास जितना समय है उसके अनुसार से वो उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमा करना। तो वही हो गया परिक्रमण काल, यानी कि परिक्रमण काल, यानी कि एक ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लगाता है उसे हम लोग परिक्रमण काल कहते हैं। काल का मतलब समय होता है, काल का मतलब क्या होता है, समय। अब घूर्णन क्या देखते हैं, किसको कहेंगे हम लोग, तो जो भी ग्रह अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर जो है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है उसे हम लोग घूर्णन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये मेरा हेड यानी कि माथा जो है ये सूर्य मान लेते हैं, और ये मेरा जो मुट्ठी है इसको मान लेते हैं एक ग्रह मान लेते हैं। तो ये जो है वो मेरा यानी कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगा रहा है, ये कहलाएगा आपका परिक्रमण काल। जबकि यह एक अगर ग्रह है तो ये अपने अक्ष पर एक बार इस तरह से घूमने में, जिसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, कि एक बार इसे अपनी जगह पर घूमने में जो है वो कितना समय लगाता है उसे हम लोग घूर्णन काल कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे, घूर्णन काल। और यह जो ग्रह है वो सूर्य से कितना दूरी में होता है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहला नंबर में जो होता है ये है बुध, पहला स्थान पर बुध। बुध को हम लोग मरकरी बोलते हैं, मरकरी, मरकरी ये बता दिए थे, मरकरी। ये सूर्य से दूरी जो है वो 5 करोड़ 80 लाख होता है, 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं किलोमीटर में, तो यहाँ हम लोग सिर्फ लिख देते हैं, मिलियन में लिखेंगे कि 58 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख। अगर हम लोग ये 5 को हटा देते हैं तो 8 मिलियन, 8 मिलियन मतलब 80 लाख, और उसके पहले संख्या लगा देंगे तो करोड़ में चला जाएगा, तो 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर होता है, यानी कि 58 मिलियन। इसका परिक्रमण काल जो होता है वो होता है 88 दिन, 88 दिन। जैसे हम लोग का पृथ्वी जो है वो 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, जिसको हम लोग 1 साल यानी 1 वर्ष बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पर 88 दिन में 1 वर्ष हो जाएगा। कितना दिन में, 88 दिन में, यानी कि यह 88 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। अब ये सूर्य से सबसे नज़दीक में है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, सन, ये सन हो गया। अब सन से जो नज़दीक में रहेगा ये इसको एक चक्कर लगाने में कम समय लगेगा, जबकि अगर यहाँ पर कोई दूर है तो इसे चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इस तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में बुध ग्रह जो है वो सिर्फ 88 दिन का समय लेता है, 88 दिन, 88 डेज। अब इसका घूर्णन काल क्या है, तो घूर्णन काल जो है वो 59 यानी कि 59 दिन, यानी इसको अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगाने में, यानी अपने अक्ष पर घूमने में इसे 59 दिन का समय लग जाता है। जैसे हम लोग का पृथ्वी जो है वो इसको घूमने में 24 घंटा का समय, यानी एक दिन में ये पूरा रोटेशन कर लिया, सॉरी 59 दिन जो है वो इसका एक चक्कर लगाने में लग जाएगा। इसकी उपग्रह की संख्या जो है वो 0 है, यानी इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य से 5 करोड़ 80 लाख यानी कि 58 मिलियन की दूरी पर है किलोमीटर में,
और परिक्रमण काल 88 दिन और घूर्णन काल जो है वो 59 दिन, यानी कि 59 दिन में एक चक्कर अपने अक्ष पर लगाता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर पर जो है वो है शुक्र। शुक्र यानी कि वेनस। ये जो है वो 108 मिलियन, कितना रहेगा 108 मिलियन, मतलब कि 10 करोड़ 80 लाख 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है सूर्य से। यानी सूर्य जहाँ होगा वहाँ से 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर जाइए, उतना दूर पर क्या हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। इसका जो परिक्रमण काल जो होता है 55 दिन, 255 दिन, यानी ये 255 दिन में एक चक्कर लगाएगा सूर्य का। यानी वेनस यानी कि शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 255 दिन का समय लेता है। और घूर्णन काल जो है वो 243 दिन, 243 दिन, यानी कि ये अपने अक्ष पर एक बार रोटेट करने में यानी घूमने में 243 दिन लगाएगा। यानी हम लोग का एक दिन वहाँ 243 दिन लगेगा। आप सोचिए, हम लोग यहाँ 24 घंटा में एक चक्कर एक दिन हो गया, वहाँ 243 दिन मतलब एक दिन हुआ वहाँ पर, आप सोच सकते हैं। और इसका उपग्रह जो है इसका भी एक भी उपग्रह नहीं है, यानी कि 0 उपग्रह है। तीसरा में हम लोग देखते हैं, ये है हम लोग का प्यारा पृथ्वी यानी कि अर्थ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ, जिस पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ पर हर वो चीज़ हम लोग के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो एक जीवन को जीने के लिए पाया जाता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि सूर्य से कितना दूरी पर है, तो ये है 150 मिलियन, यानी 150 मिलियन मतलब 15 करोड़ किलोमीटर। इसका एग्जैक्ट कहीं बुक में आप लोग देखिएगा तो 14 करोड़ 96 लाख होता है। कितना होता है यहाँ लिख देते हैं इस पृथ्वी के बारे में, 14 करोड़ 96 लाख, 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ज़्यादा हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर ये सूर्य से दूरी में है। तो इसको हम लोग लगभग 15 करोड़ के आसपास मानते हैं। तो 150 मिलियन हो गया इसका दूरी सूर्य से। इसका परिक्रमण काल जो होता है वो 365 दिन, 365 दिन, यानी एक वर्ष। 365 या 66 हम लोग कहीं पढ़ेंगे तो 365 मानते हैं। एक दिन जो एक्स्ट्रा होगा वो तो प्रत्येक 4 साल के बाद आता है, जिसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो 365 ही हम लोग मानते हैं अभी। तो 365 दिन में यहाँ पर सूर्य के एक चक्कर लगाता है, जिसको हम लोग एक वर्ष बोलते हैं। अब इसका घूर्णन काल जो होता है वो 1 दिन। अब सोचिए, ये 59 दिन लगा रहा है, ये 243 दिन लगा रहा है, एक ही दिन में घूम जा रहा है। सोचिए कितना फास्ट घूम रहा होगा, एक दिन में मात्र यानी कि 24 घंटा में ये कंप्लीट घूम गया। यानी से घूमने में 23 घंटा 56 मिनट का समय लगता है। तो जो लगभग 4 मिनट और जोड़ देंगे तो 24 घंटा हो जाएगा। तो ये लगभग 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है। इसका उपग्रह जो है वो है चंद्रमा, यानी कि इसका एक ही उपग्रह है। इसका एक ही उपग्रह यहाँ पर लिख देते हैं चंद्रमा, यानी कि मून। इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। अभी तो बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह जो है वो वैज्ञानिक के द्वारा पृथ्वी के ऊपर छोड़ दिया गया है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो अपना अपना सैटेलाइट यानी कि उपग्रह जो है मानव के द्वारा बना करके वहाँ ऊपर छोड़ दिया गया है, जिससे हम लोग को कई सुविधाएं की भी प्राप्ति होती है। तो अभी हम लोग देखेंगे प्राकृतिक उपग्रह। तो यह पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है जो है चंद्रमा, यानी कि मून। नेक्स्ट हम लोग 4th नंबर में देखते हैं, ये है मंगल। मंगल को हम लोग बोलते हैं मार्स। इसकी जो दूरी है 228 मिलियन, यानी 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर कौन सा है, मंगल ग्रह। यह जो है वो इसे एक चक्कर लगाने में, यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लगता है। यानी यहाँ पर 687 दिन में एक बार हैप्पी बर्थडे होने वाला है। यानी हम लोग के यहाँ 365 दिन में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, यानी कि एक साल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 687 दिन में एक साल का बराबर होता है, यानी 687 दिन में। यह भी जो है घूर्णन का, ये भी लगभग एक दिन में कंप्लीट कर लेता है।
जिस तरह से पृथ्वी 24 घंटा में अपना चक्कर लगा लेता है अपने अक्ष पर, वैसे मंगल ग्रह भी जो है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में मात्र 1 दिन का समय ही लगता है। इसका 2 उपग्रह है। इसका उपग्रह कितना है? 2। वह दोनों का नाम फीबोस और डाइबोस, ये 2 उपग्रह हैं। इसको बाद में यहाँ बता देंगे, अभी सुन लीजिए। फीबोस और डाइबोस 2 इसके उपग्रह होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर में, ये है बृहस्पति। बृहस्पति को हम लोग जुपिटर बोलते हैं। जुपिटर जो है ये 778 मिलियन 70 करोड़ 80 लाख 77 यानी 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे परिक्रमा करने में यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। 12 वर्ष, कितना समय लग जाएगा? 12 वर्ष। यानी यहाँ 12 वर्ष मतलब 1 साल के बराबर। यानी वहाँ पर अगर कोई सपोज कीजिए वहाँ पर अगर कोई रह रहा है कि इसको यानी हम लोग के यहाँ 12 वर्ष, वहाँ पर 1 वर्ष, यानी 12 साल में वो परिक्रमा करेगा सूर्य का एक चक्कर लगाने में। और इसका घूर्णन जो है वो है सिर्फ 9 घंटा 56 मिनट। 9 घंटा 56 मिनट। अब सोचिए हम लोग 24 घंटा में, पृथ्वी जो है वो 24 घंटा में चक्कर लगा रहा है। अब बृहस्पति जो है वो अपने अक्ष पर घूमने में 9 घंटा 56 मिनट का समय, यानी लगभग 10 घंटा, तो हम लोग 9:56 बोलेंगे। 9 घंटा 56 मिनट में ये एक बार कंप्लीट रोटेट कर जाता है, यानी कि घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। सोचिए हम लोग का ये जो 8 ग्रह है, ये 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है, सबसे बड़ा। और उसे एक चक्कर मतलब एक रोटेट करने में, यानी एक घूर्णन करने में मात्र 9 घंटा 56 मिनट का समय लगा। सोचिए कितना एकदम स्पीड में घूम रहा होगा पूरा। उसका नाम क्या है? जुपिटर। और इसी जुपिटर के नाम पर स्कूटी आ गया है जुपिटर, जो कि वो भी पूरा स्पीड में एकदम घूम जाता है, पूरा उड़ा देगा सीधे। तो ये जो है वो जुपिटर यहीं से इसी शब्द से मिलकर निकाल करके और जुपिटर स्कूटी को बनाया गया है, जो ये भी सबसे तेज़ घूमने वाला 9 घंटा 56 मिनट में एक राउंड लगा देगा, वो भी जुपिटर तुरंत उड़ा के ले भाग जाएगा। तो ये जो है वो बहुत स्पीड घूमने वाला है। इसका उपग्रह जो है ये होता है 92। कहीं आप लोग को 53 दिया रहता है, हर बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन 92 आप लोग को याद रखना है। बुक में जो है आप लोग का 53 यानी 53 दिया होगा, आप लोग को 92 याद करना होगा, 92। नेक्स्ट है 6ठा नंबर में शनि। शनि को हम लोग कहते हैं सैटर्न। यह जो है ये 1427 यानी कि 1427 मिलियन यानी 1 अरब 42 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर। हाँ, ये 70 लाख हो गया, 42 करोड़ 1 अरब यानी 1 अरब 42 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है कौन? शनि। इसको सूर्य के चक्कर लगाने में 29 वर्ष 5 महीना 29 वर्ष 5 माह यानी कि 5 महीना के आसपास समय लगता है एक चक्कर लगाने में। इसका घूर्णन काल जो है ये है 10 घंटा 40 मिनट। 10 घंटा 40 मिनट यानी ये भी बहुत फास्ट घूमता है, लेकिन जुपिटर से कम। तो ये 10 घंटा 40 मिनट का समय लगाता है एक चक्कर घूमने में, यानी पृथ्वी से भी फास्ट घूम रहा है। सोचिए ये बहुत फास्ट है। इसका जो है वो 145, इसका उपग्रह की संख्या 145। ये भी बुक में लगभग किसी में 63-64 के आसपास दिया रहता है, लेकिन ये मतलब कि फ़िलहाल तुरंत का जानकारी के अनुसार 145 जो है ये याद रखना है। बुक के अनुसार आप लोग को 63 याद रखना है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो ये किसी बुक में अभी फ़िलहाल जो है इसका जानकारी 145 के अनुसार मतलब 145। वरुण को हम लोग यूरेनस कहते हैं। यूरेनस ये जो है वो 2869 मिलियन
यानी कि 2,86,90,00,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वरुण। यह जो है ये परिक्रमा करने में यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष का समय लगाता है। 84 साल। बूढ़ा जाएगा आदमी एक के साल में, वहाँ के अनुसार बूढ़ा हो जाएगा। यानी 84 साल। हो सकता है कि वो जी भी ना पाए। 70-80 साल में हम लोग यहाँ पर लोग बूढ़ा करके मर जाता है। यानी उसका जन्म होगा, बेचारा सूर्य का परिक्रमा एक बार हो भी, यानी 1 साल भी नहीं वो जी पाएगा वहाँ के अनुसार से। 1 साल के अंदर वो क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा उसका। 84 साल समय लगाता। सोचिए एक परिक्रमा करने में 84 साल। तो सोचना क्या, दूर भी तो है। 2,86,90,00,000 किलोमीटर दूर में, उतना दूर के बाद सूर्य के गोले गोले चक्कर लगाएगा तो समय भी तो ज़्यादा लगाएगा। तो ये 84 वर्ष का समय लगाता है। लेकिन घूर्णन करने में 17 घंटा 14 मिनट। कितना लगेगा? 17 घंटा 14 मिनट में एक चक्कर लगा लेगा। इसका उपग्रह जो है ये है 27। इसका 27 उपग्रह होता है। यानी इसके पास जो चंद्रमा होगा यानी चांद, इसका 27 को चांद होगा। एक इधर इधर इधर, जिस तरह से हम लोग का पृथ्वी का एक चांद है वैसे इसका 27 चांद होगा। लास्ट में जो है ये है अरुण। अरुण यहाँ होगा ना, अरुण। वरुण यहाँ लास्ट में है, वरुण होगा। इसको हम लोग नेपच्यून बोलेंगे, नेपच्यून। यहाँ अरुण और यहाँ पर वरुण। ये नेपच्यून को हम लोग देते हैं। नेपच्यून जो है वो है 4496 मिलियन, यानी 4,49,60,00,000 किलोमीटर दूर में स्थित है सूर्य से। कौन? वरुण। जो सबसे दूरी है हम लोग का 8 ग्रह में से सबसे दूर कौन है? वरुण है। यह एक चक्कर लगाने में 164 वर्ष का समय लगता है। 2 बार जन्म लेना पड़ेगा वहाँ पर। 1 साल, आधा साल में आदमी मर जाएगा वहाँ। कितना हो जाएगा? आधा साल भी नहीं जीवित रह पाएगा। 164 साल, 2-3 बार जन्म लेना पड़ेगा उसको, तब वो क्या होगा? 1 साल के बराबर। ठीक है। तो 164 साल जो है वहाँ पर एक चक्कर लगाएगा। अब इतना दूर में भी कि उसको 164 वर्ष लग जाएगा हम लोग के अनुसार से। यानी यहाँ अगर कोई एक आदमी आज जीवित मतलब कि उसका जन्म हुआ, उससे लेकर के 164 साल तक वो बेचारा 2 बार तब तक मर जाएगा। उसके बाद भी शायद वो तीसरा जन्म न लेना पड़ जाए, तब तक वो एक चक्कर कंप्लीट नहीं किया रहेगा। तो उसको 164 साल का समय लगता है। लेकिन अपने घूर्णन करने में वो 16 घंटा 7 मिनट, 16 घंटा और 7 मिनट का समय लगाता है। इसके पास 13 चांद हैं। कितना चांद है? 13, यानी कि 13 उपग्रह है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 8 ग्रह जो है वो सूर्य से कितनी दूरी पर है, परिक्रमण काल कितना है, घूर्णन काल कितना है और इसके पास कितना उपग्रहों की संख्या है। तो एक बार फिर से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग को, ताकि सुविधा हो कि हम लोग यहाँ पर याद कर सकें।